तीनों निकलो यहाँ से। गीता, मुझे अपने होने वाले बच्चे के लिए कोई ये रनवे मॉडल नहीं चाहिए। मल्होत्रा परिवार के वारिस को जन्म देने वाली एक समझदार और संस्कारी लड़की चाहिए, और वही मेरे बच्चे की माँ बनेगी। सॉरी सर, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या? सर, नए कानून के हिसाब से कोई भी रजिस्टर्ड एजेंसी लीगल सरोगेसी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो कम ऑन गीता, तुम शायद भूल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़ी हो। विवान मल्होत्रा, और विवान मल्होत्रा को ना सुनने की आदत नहीं है। नहीं सर, मुझे पता है कि आप इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर मिस्टर विवान मल्होत्रा हैं। तो फिर कानून को ताक पे रख के जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ वैसा करो, वरना कल सुबह तक तुम्हारी ये कंपनी बंद हो जाएगी। नहीं सर, प्लीज प्लीज सर, आप मुझे लास्ट मौका दे दीजिए। मेरे पास और एक लड़की है, मैं उसे अभी बुलाती हूँ, आप उसे भी देख लीजिए, मैं भेजती हूँ उसे। हाय सर, मैं ईशा शर्मा। मुझे गीता मैम ने भेजा है। मैं ईशा शर्मा, मुझे गीता मैम ने भेजा है। उन्होंने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। आइए बैठिए। क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? सॉरी? मैंने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? देखिए, मैं यहाँ सरोगेसी के लिए आई, किसी से शादी करने के लिए नहीं। हाँ, लेकिन इंडिया में सरोगेसी बैन है। अगर मुझे अपना बच्चा चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। डोंट वरी, बस एक बार ये शादी हो जाए, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। सिंपल। काफी प्रैक्टिकल सोच है आपकी। आपकी वाइफ को तो पता होगा ना, उनका क्या कहना है इस बारे में? एक्चुअली मेरी वाइफ नहीं है, और मुझे किसी औरत में इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए, मल्होत्रा खानदान का वारिस। बस एक बार तुम मुझसे ये कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज कर लो। कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज? यस, एंड डोंट वरी, मेरी टीम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी, हर एक चीज का। लेकिन बच्चे की डिलीवरी के बाद वो बच्चा सिर्फ मेरा होगा, तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं होगा, और तुम्हें पूरे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। मतलब ये चाहते हैं कि पहले मैं इनसे छोटी शादी करूं, फिर इनके और मेरे बच्चे को जन्म दूं, और फिर अपने ही बच्चे को इनके पास छोड़ के चली जाऊं। लेकिन कोई भी माँ अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकती है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, हर लड़की की तरह मेरा भी यही सपना है कि मेरा भी बच्चा हो जो मेरे पास रहे और मुझे माँ कह के बुलाए। और मैं कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं जो बच्चा पैदा करे और आपको दे दे और चली जाए। आई एम सॉरी। रुको, एक बार फिर सोच लो। ये पैसे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, देख लो। नॉट इंटरेस्टेड। हेलो मिस ईशा, आपके फादर के मेडिकल बिल्स ड्यू हैं। अगर कल सुबह तक पेमेंट नहीं हुई तो उनकी सर्जरी डिले करनी पड़ेगी। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते। नहीं, आप प्लीज ऐसे मत कीजिएगा। प्लीज पापा की सर्जरी को मत रोकिएगा। मैं कल तक पैसों का इंतजाम कर दूंगी। आप प्लीज पापा की सर्जरी को मत रोकना बस। अगर इस महीने सर्जरी नहीं हुई तो पापा कभी वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ पाएंगे। डॉक्टर ने भी उस दिन यही तो कहा था। पापा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपको अपने साथ सही सलामत घर लेकर जाऊंगी। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? मैम, आपके पापा की हेल्थ बिगड़ती जा रही है, ऑर्गन्स फेल होते जा रहे हैं। वेंटिलेटर तो एक टेम्पररी रिलीफ है, लेकिन जब तक ये सर्जरी नहीं करवाएंगे ये हॉस्पिटल से बच के नहीं जा सकते। देखिए, आप प्लीज मेरे पापा को बचा लीजिए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप 75 लाख रुपीस डिपॉजिट कर दीजिए, क्योंकि केस कॉम्प्लिकेटेड है। हमें एक स्पेशलिस्ट बुलाना पड़ेगा और मेडिसिन भी महंगी है। मैम, बिना डिपॉजिट के हम सर्जरी शुरू नहीं कर सकते। 75 लाख? जी ठीक है डॉक्टर, आपको पूरे 75 लाख रुपीस मिल जाएंगे। आप बस प्लीज सर्जरी की प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैं प्रिपरेशन शुरू करूँ।
क्या छुपा रही है? कुछ नहीं बेटा, तू बस अपने पापा के पास बैठ। माँ देखो, बात मत पलटो, दिखाओ मुझे। मेडिकल बिल्स 20 लाख रुपए के, और डॉक्टर ने अभी 75 लाख की सर्जरी का एस्टिमेट दिया है। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे पास वो घर है ना, वो बेच देंगे और किसी किराए के छोटे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सब मैनेज हो जाएगा। तू सब मुझ पे छोड़ते, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, ठीक है? नहीं, हम वो घर नहीं बेचेंगे। क्यों नहीं बेचेंगे? आपने और पापा ने वो घर ईंट ईंट जोड़कर बनाया है, मेरा बचपन बीता है उसमें। हम नहीं बेचेंगे वो घर। मेरे रहते मेरे पापा को कुछ नहीं होगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मैं जानता था कि तुम वापस आओगी। पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है तुम्हारी? मैं आपको बच्चा पैदा करके तो दे दूंगी, लेकिन आपसे शादी नहीं करूंगी। एकदम सही फैसला है तुम्हारा, क्योंकि मेरे लिए वक्त और बारिश दोनों बहुत कीमती हैं। मिस्टर माथुर, केबिन में आएंगे। बाद में आप खड़ी क्यों है? बैठिए ना प्लीज। मिस शर्मा, कॉन्ट्रैक्ट पेपर सिग्नेचर करने से पहले टर्म एंड कंडीशन अच्छी तरह से सुन लीजिए। ये रिश्ते पे ना कोई प्यार ना कोई जज्बात रहेगा। डिलीवरी के बाद बच्चे की कस्टडी मिस्टर मल्होत्रा की होगी। बच्चा होने के बाद ना उस पे आपका कोई अधिकार रहेगा, ना हक रहेगा, और ना ही किसी प्रकार का रिश्ता रहेगा। उसके बदले में हम आपको 2 करोड़ रुपए देंगे। 1 करोड़ रुपए अभी और 1 करोड़ रुपए डिलीवरी के बाद। सब ठीक है ना डॉक्टर? हाँ। अच्छा, ये तुम्हारा चेक मैंने एनकैश करा दिया है। आई थिंक ये 1 करोड़ काफी होंगे तुम्हारे पापा की सर्जरी के लिए। हेलो। लो, जी माँ। पता नहीं कैसे 1 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आ गया बेटा। तूने डाले हैं क्या? हाँ, मैंने ही डाले हैं, और आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको करती हूँ हाँ बाद में। देखो ईशा, अब तुम मल्होत्रा मेंशन में मूव होने वाली हो और मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली हो, तो इस हॉस्टल में रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं लग रहा मुझे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पिछले 2 सालों से इस हॉस्टल में रह रही हूँ और आई फील सेफ हियर, और अगर कुछ भी होगा तो मैं शिफ्ट करूंगी, वरना नहीं। ईशा, तुम्हारी लाइफ पहले बहुत अलग थी, लेकिन अब तुम्हारे पेट में मेरे घर का वारिस पल रहा है और ये बच्चा मेरी प्रायोरिटी है, तुम नहीं। इसलिए तुम मेरे साथ घर चलोगे। देखिए मिस्टर विवान, आज सिर्फ प्रोसीजर, मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं ये नहीं पता, तो जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाती प्लीज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, फिर अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। तुम छी यार, इस कमरे में कितनी गंदी बदबू आ रही है। ईशा, तू यहाँ रहती कैसे है? तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, निकलो मेरे कमरे से बाहर। अरे बाप रे, इतना गुस्सा? वैसे अभी थोड़ी देर पहले किसकी कार से उतर रही थी तू? हमने सब देखा। क्या बात है, अपने डैडी को बचाने के लिए शुगर डैडी पटा लिया क्या? देखो, अपनी जुबान पे ना लगाम रखो। तुम लोगों को कोई हक नहीं है मेरी लाइफ के बारे में कुछ बोलने का। क्यों हक नहीं बनता है? तेरा बाप वहाँ हॉस्पिटल में मर रहा है और तू यहाँ और मर्दों के साथ रातें रंगीन कर रही है। ओ गॉश, सरोगेट, छी, तूने पैसों के लिए अपनी कोक बेच दी। कितनी गिरी हुई है तू ईशा। मतलब तू पैसे के लिए अपने पेट में किसी और का बच्चा पाल रही है? हाउ डेस्परेट यार। देखो, मेरी फाइल वापस करो। फाइल, फोटो लेने दे। जो बिच, तूने मेरा फोन गिरा दिया। तुझे पता है इस फोन की कीमत क्या है? 1.5 लाख का फोन है ये।
अब तू देख मैं क्या करती हूँ। देख अब मैं इसे पूरे हॉस्टल में कैसे बदनाम करती हूँ। कोख बेचने वाली लड़की। कितनी केयरलेस है, अपना फोन तो संभाल नहीं पा रही है और मेरा बच्चा संभालने की बात कर रही है। हेलो, हाँ बोलो। अभी से मजा चखाती हूँ। अरे छोड़ो छोड़ो, अरे क्या छोड़ो, लेकर चलो इसे। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो। अब पूरे हॉस्टल को पता चलेगा कि तू क्या चीज है। अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी तू। तुझे क्या लगा तू सिमोन खन्ना के साथ पंगा लेगी और बच जाएगी? अब दिखाऊंगी मैं तुझे तेरी असली औकात। दुपट्टा लो और बांधो इसका हाथ। अरे छोड़। अब तो ये पूरा कॉलेज देखेगा। यू डिजर्व दिस। पैसों की चढ़ी ऐसी भूख, ईशा ने बेची अपनी कोख। पैसों की चढ़ी ऐसी भूख, ईशा ने बेची अपनी कोख। शेम शेम शेम, शेम शेम शेम। कैसी लड़की है ये? देखने में इतनी सीधी सादी और इतनी गंदी, पैसों के लिए इतनी गिर गई। छी छी। भागो, वार्डन आती ही होगी। ईशा, 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 ईशा अपनी आंखें खोलो। ईशा, ईशा आंखें खोलो अपनी। ईशा प्लीज आंखें खोलो। ये कौन सी जगह है? और मैंने तो कुछ और पहना था। मैं ये कहाँ आ गई? ये मेरा घर है। और चिंता मत करो, तुम्हारे कपड़े मैंने नहीं बल्कि मेरी मेड ने चेंज किए हैं। सो डोंट वरी। नहीं, मुझे हॉस्टल वापस जाना है। मैं यहाँ नहीं हो सकती। रुको, क्यों जाना हॉस्टल? तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ वहां पर, और उसके बाद भी क्या मिलेगा तुम्हें वहां पर? हाँ ईशा, किसने किया था तुम्हारे साथ ये सब कुछ? बस एक बार मुझे उसका नाम बता दो, मैं उसका जीना आराम कर दूंगा। बस एक बार। ठीक है, अगर तुम्हें नाम नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन अब से तुम मेरे घर में रहोगी, मेरे साथ। ईशा, ये जो बच्चा है ना, ये मेरा है। मुझे इसका ख्याल रखना है और तुम हो मेरी जिम्मेदारी, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। ईशा, ये जो बच्चा है ना, ये मेरा है और तुम हो मेरी जिम्मेदारी। तुम मेरे घर में रहोगी, मेरे साथ। नहीं विवान, ईशा, ईशा, बैठो बैठो, यहाँ पर बैठो, बैठो आराम से। क्या हुआ? पता नहीं। एक सेकेंड, फर्स्ट एड बॉक्स कर दो। आराम से। अभी कैसा फील हो रहा है? जल्दी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ये सिर्फ 1 साल का सपना है ईशा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए शायद इस फैंटेसी को जी लेना ही बेहतर है। रेखा जी। जी सर।
ये हमारी बहुत खास मेहमान है, इनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इन्हें जो चाहिए वो टाइम पे मिलना चाहिए। समझ गई आप? ईशा, I'm going. किराए की बीवी है ये, पैसों के लिए इसने अपनी कोख तक का सौदा कर लिया। आजकल की लड़कियों ने तो शर्म हया बेच खाई है। तुझे पता है ऐसी लड़कियों को करना ही क्या होता है? बस अपने चेहरे और जिस्म का जाल फेंको, किसी अमीर को फांसो और फिर पूरी जिंदगी उनकी दौलत पर पलो। छी। एक कप चाय मिल जाएगी? तेरे जैसे बेशर्म मेहमानों के लिए यहाँ चाय नहीं बनती। अगर चाहिए जाके खुद बना ले। चल। ईशा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मेरा चाय पीने का मन कर रहा था, इसलिए अपने लिए चाय बना रही हूँ। ईशा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना है। ये सब काम करने के लिए घर के अंदर स्टाफ रखा हुआ है मैंने। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? क्या है ना, मैं शुरू से अकेले रही हूँ तो मुझे आदत है अपना काम खुद करने की। मैं कर लूंगी। ईशा, अब तुम्हें अपनी ये आदत बदलनी होगी क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, मेरे घर में मेरे साथ रह रही हो। Are you okay? हाँ। क्या हुआ? शायद मोच आ गई है। ईशा, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? तेरे पास आके सब खामोश सा उसके जैसा बिलियनर, इतना बड़ा आदमी तो जैसी लड़की के प्यार में क्यों पड़ेगा? अपने दिल को एक डिब्बे में बंद कर ले ईशा। दादाजी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एंड बाय द वे, वो बहुत अच्छी है, बहुत सुलझी हुई है और बहुत प्यारी भी है। और हाँ, वो बहुत जल्द आपका वारिस भी आने वाला है। मैं बहुत जल्द आपको उससे मिलाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। जी ठीक है दादाजी, आप ध्यान रखिए अपना। बाय बाय। लगता है विवान मुझे पसंद करने लगा। ये वीडियो बाहर कैसे आ गया?
अभी कभी अंदर आओ। ईशा, मैं सब ठीक कर दूंगा। हाँ, डोंट वरी। नैना, ये वीडियो अगले 10 मिनट के अंदर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हट जाना चाहिए। आई वॉन्ट इट गॉन, समझी? गो। देखो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये वीडियो कोई नहीं देखेगा, ठीक है? बिल्कुल भी चिंता मत करो। डोंट वरी। सर, सारी वीडियो सोशल मीडिया साइट से हटा दी गई है और हमने सोर्स भी ट्रैक कर लिया है। आईपी एड्रेस ईशा के हॉस्टल का है। एक काम करो, साइबर सेल को कॉल करो और पता लगाओ कि किसने किया है। या फिर ईशा, तुम मुझे बता दो कि ये घटिया हरकत तुम्हारे साथ किसने करी है। आई प्रॉमिस यू, मैं उस हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं। जस्ट टेल मी। नहीं, मैं वो पल दोबारा नहीं जीना चाहती। भूल जाओ। ईशा, बता मुझे। देखो प्लीज प्लीज प्लीज, देखो तुम रो मत। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हारे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। पर हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें कुछ बहुत खास दिखाना है मुझे। एक सेकेंड। अब कैसी लगी कार? ये कार मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अब से तुम इससे कॉलेज जाओगी। नहीं, मैं ये कार नहीं ले सकती, तो बहुत महंगी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मत लो। देखिए, मेरे पास एक और ऑप्शन है। मेरा ड्राइवर तुम्हें कॉलेज लेकर जाएगा और जब तक तुम फ्री नहीं होगी वो वहीं पर रहेगा और उसके बाद तुम्हें वापस लेकर आएगा। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें। अब लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा, ओके? मैंने कहा ना ईशा कि तुम मेरी जिम्मेदारी हो, सिर्फ मेरी। देखो, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, कार या फिर ड्राइवर। अच्छा ठीक है, कार। गुड चॉइस। एंड बाय द वे, तुम्हें कलर कैसा लगा गाड़ी का? अच्छा है ना? ये गाड़ी की है। ब्रांड न्यू ऑडी। आखिर इस भिखारन के पास ये न्यू कार आई कहाँ से? मुझे तो लगता है जरूर इसने कोई बड़ा हाथ मारा है, वरना ये और इस तरह से आज तक तो कभी नहीं आई। इसका तो काम ही यही है, बस लोगों को फंसाओ और लूटो। क्या तुमने सुना? आज के गेस्ट लेक्चरर देश के सबसे यंग बिलियनियर और हैंडसम है। काश उनकी नजर एक बार मुझ पर पड़ जाए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ड्रीम ऑन तारा, उन्हें देखने के लिए भी ना क्लास का स्टैंडर्ड होना चाहिए। सुन, आज किसकी कार में बैठकर आई है तू? शुगर डैडी ने वो महंगी कार तुझे गिफ्ट में दी है ना? जब कोई बात करता है तो जवाब देना होता है। कोक का सौदा करने वाली। सिमोन, बुक मेरी वापस कर। उप्स, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। लगता है शुगर डैडी ने महंगी कार तो गिफ्ट कर दी, पर ढंग का मेकअप गिफ्ट नहीं किया। अरे महंगा मेकअप छोड़ो, ढंग का तो कैरेक्टर भी नहीं खरीद पाई है। चल खड़ी हो जा, तेरी औकात नहीं है यहाँ बैठने की।
विवान आप क्या? ईशा ये पेपर सबको पास कर दो। इसने ईशा का नाम कैसे लिया? क्या ये इसे जानता है? सर आज का सेशन बहुत कमाल का था। ईशा आप रुक जाइएगा प्लीज, जरूरी बात करनी है। मिस्टर विवान, आप यहाँ लेक्चर देने? मैंने कहा था ना तुमसे, मैं हमेशा तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखूंगा। वो क्या है ना ईशा, जो मेरे बहुत खास होते हैं ना, मैं उन्हें हमेशा अपने करीब रखता हूँ, हमेशा। मिस्टर विवान, आपने बताया नहीं आप यहाँ गेस्ट लेक्चरर बन के आने वाले? वो इसलिए ईशा क्योंकि मुझे लास्ट मोमेंट पे इनविटेशन मिला था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज देता हूँ। क्या हुआ ईशा? आर यू ओके? ईशा, इसे क्या हुआ? मैं जैसा सोच रही हूँ, क्या ये वही पल है? बहुत शो ऑफ कर रही है ना ये, अब इसे मजा चखाना पड़ेगा। ये क्या है? ईशा तू? अरे ये तो प्रेग्नेंट है। बता ईशा, तेरे पेट में ये बच्चा किसका पल रहा है? अरे एक मिनट, कहीं ये तेरे शुगर डैडी की औलाद तो नहीं? या फिर किसी और का है? अब बस भी करो यार, इतना भी जलील मत करो। 2-4 लोगों के साथ ही तो सोती है। ये पकड़। तुझे क्या लगा था तू मिस्टर विवान के आसपास मंडराएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? तो कौड़ी की लड़की, अपनी औकात भूल गई है तू। वो बिलियनर है और तू एक भिखारी जिस पर लोग तरस खाकर 2 रोटी दे देते हैं। तेरा और उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। और ये बात हम पूरे कॉलेज में फैलाएंगे कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो तेरे शुगर डैडी की औलाद है। रिया, इसका कुर्ता फाड़ दे ताकि हम भी देखें कि कचरे का कचरा होता कैसे है। पकड़ो इसे। I am pregnant? कॉल क्यों नहीं उठा रही? कॉल उठाओ ईशा, क्या हुआ? छोड़ो, छोड़ो। लगता है ये नाजायज बच्चा इससे संभाला नहीं जा रहा है। क्यों नहीं इस बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दे ताकि इसे भी आराम मिल जाए। देखो सिबॉन, ये विवान मल्होत्रा का बच्चा है। विवान मल्होत्रा एक बिलियनर है और तुझ जैसे भिखारी के साथ रिलेशनशिप में क्या बकवास कर रही है तू? सच में ईशा, झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है। तो विवान का नाम लेकर हमें डरा रही है ना? मैं सच कह रही हूँ, ये विवान का बच्चा है। अगर इस बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो विवान तुम लोगों को बर्बाद करने का तुम्हें जीने नहीं देगा। अगर सच में ये बच्चा मल्होत्रा खानदान का है तो उसे इस दुनिया में आने से बचा रही हूँ मैं। तेरे जैसी बेकार और घटिया जिंदगी जीने से बचा रही हूँ मैं, समझी? जब ये बच्चा ही इस दुनिया में नहीं रहेगा तो विमान का सबूत ही खत्म हो जाएगा। अगर ईशा और मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो कानून को बीच में आने से पहले ये कैची तेरे गला के पार कर दूंगा मैं। और तू देख क्या रहा है मेरा सामना?
ईशा, ईशा तुम ठीक हो ना ईशा? प्लीज सर, मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो हम सब ऐसा नहीं करते। बस बंद करो। इसके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को कॉल करो और इन तीनों को एक्सप्लेन कराओ एंड मेक श्योर इन्हें कहीं पर एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। सर हमारी कोई गलती नहीं थी। हाँ सर, हमारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती सिमोन की है। हमने कुछ नहीं किया है सर। अब तो बस इसका साथ दे देते सर। प्लीज सर हमें माफ कर दीजिए। क्या आप जानते हैं कि मेरे पापा कौन है? कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, इसलिए आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कपूर इंडस्ट्रीज ना, अपने बाप को बोलना कि ये कंपनी सुबह तक बंद हो जाएगी। तुम ठीक हो ना? हाँ डॉक्टर। मिस्टर मल्होत्रा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हमने पूरी कोशिश की मगर चोट गहरी थी और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी थी। हम बच्चे को बचा नहीं पाए। डॉक्टर ईशा वो ठीक है ना? फिजिकल वुंड्स तो भर जाएंगे मगर मेंटल ट्रॉमा बहुत गहरा है, उन्हें संभालना मुश्किल होगा। आप मिल सकते हैं। थैंक यू। विवान, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? बेबी ठीक है? तुम्हें पता है आज तक मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ जैसा आज हुआ है। जब मैंने प्रेगनेंसी स्टिक पे वो 2 लाइंस देखी ना तो अचानक से सब बदल गया। क्या हो विवान? ईशा ये तो मेरी गलती है। मुझे पता होना चाहिए था कि वो लड़की ऐसा कुछ करेगी। मुझे तुम्हें पहले वार्न कर देना चाहिए था। ये सब मेरी गलती है। मेरा बच्चा ईशा ईशा प्लीज संभालो अपने आप। देखो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिन लोगों ने गलती की थी उन्हें उनकी सजा मिल चुकी है। तो संभालो अपने आप को। क्या हो गया विभुनेश? लेकिन ये जो मेरी फीलिंग्स है ये मेरे बच्चे के लिए या फिर ईशा के लिए? लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नो फीलिंग्स क्लोज डाला था और अब ये आई थिंक मुझे कुछ हो रहा है। कुछ अलग तरह की फीलिंग्स है। मिस्टर विवान, अब मैं शिफ्ट होना चाहती हूँ। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। तो कहाँ जाओगे? हॉस्टल? नहीं, 2-4 दिन में अपने लिए नई जगह ढूंढ लूंगी। ईशा तुम कहीं नहीं जाओगे। हम दोनों जानते हैं कि अरेंजमेंट खत्म हो चुका है, तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा ना ईशा, तुम कहीं नहीं जाओगे। प्लीज यहीं रुक जाओ। देखो पहले तुम्हें अकेले रहने की आदत थी, लेकिन अब क्या?
कैसे कहूँ कि तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगने लगा है, कैसे कहूँ कि तुम्हारे बिना ये घर फिर से सिर्फ एक इमारत बन जाएगा। रुक तो जाऊं वर्क के साथ से, बेबी तो रहा नहीं, लेकिन आपने इतने दिन मेरा एक हस्बैंड की तरह ख्याल रखा। काश सच में आपकी वाइफ होती तो। ईशा क्या सोच रही है तू? और रही बात आदत की, तो पहले भी आदत डाली थी, एक बार फिर डालूंगी। एनीवेज, अब मुझे चलना चाहिए। वो कह रहा है ईशा, कुछ आदतों को छोड़ना ही अच्छा होता है। क्या नहीं खरीदा था मैंने तुम्हारे लिए, और तुम मुझसे बिना मिले ही चले गए, और वो भी एक ऐसी जगह जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। एक बार तो मुझसे मिल लेते। ईशा, हो सके तो मुझे माफ कर दे, लेकिन शायद जितना तुम अंदर से टूटी हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं अंदर से टूट चुका हूं। दादाजी का कॉल। दादाजी इस वक्त भी कॉल कर रहे हैं। हेलो दादाजी, हाँ कैसे हैं आप? जी मैं एकदम बढ़िया हूँ। हाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दादाजी, आप बिल्कुल डरिए मत, मैं हूं ना यहाँ पर। मैं सब कुछ देख लूंगा जी। बाय बाय। शब बैठो प्लीज। अब ठीक है ना? आपको पहले कभी ऐसे नहीं देखा। हाँ ईशा, इससे पहले मैं सिर्फ विमान मल्होत्रा था, लेकिन अपने आने वाले बच्चे की खबर सुनने के बाद ना मुझे पापा होने का एहसास होने लगा था। ईशा, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा बच्चा, मेरी फीलिंग्स सब खत्म हो गए। ये सब ना मेरी गलती है, मेरी वजह से ही हुआ ये सब। नहीं ईशा, देखो तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, बस मैं कुछ पलों के अंदर खो गया था, मैं और एक आदर। लेकिन सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। मेरे लिए भी वो पल बहुत खास थे। लोग ना सही कहते हैं कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसे आँख का एहसास अपने आप ही हो जाता है। वो एक अनजान सा रिश्ता अपने आप बन जाता है। इसका मतलब है ईशा, जैसा मैंने फील किया वैसा तुमने भी किया। हाँ ईशा, वो मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या हम एक बार दोबारा ट्राई कर सकते हैं? I'm sorry, मुझे इससे कुछ नहीं पूछना चाहिए था इस वक्त पर। आई नो तुमने बहुत कुछ झेला है और मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ तुम दोबारा झेलो। I'm sorry, मैं कुछ
साथ ही सेल्फिश हो गया था अपने आप को लेकर। आई एम सॉरी। आज आप सब कह दीजिए, कुछ भी मत छुपाइए। मैं सब सुनना चाहती हूँ और मैं आपका साथ भी देना चाहती हूँ। तेरे पास आके सब खामोश सा, तेरी आंखों में मेरा कल पिघला, जो दूरी थी वो भी सिमट गई। तू ही मेरा सुकून, अब तो दिल मेरा तेरा हुआ। आज जो भी कुछ मेरे और विवान के बीच हुआ, क्या वो सही था? हम दोनों इतना क्लोज, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अभी भी विवान के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ही हूँ? ना कोई फीलिंग्स, ना कोई जज्बात, जैसा मैं उनके लिए फील करने लगी। ईशा, ये क्या हो रहा है तुझे? अरे साले, अब ठीक तो है ना? अब हाँ। अब आंटी आपका पर्स। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। अरे नहीं आंटी, हम लोग कपल नहीं है अभी तक। ठीक है। हाय, बाय द वे, मैं अर्जुन। पर्स मिलने की खुशी में क्या हम लोग कॉफी पे जा सकते हैं? एक्चुअली मुझे कुछ काम है। ईशा शर्मा, मुझे पक्का यकीन है हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। अब ये तस्वीर, ये प्रिया है, मेरी एक्स फियांसे। लेकिन अब मेरी जिंदगी में इसकी कोई अहमियत नहीं है। ये मेरे लिए मैटर नहीं करती अब। ओके। मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है उसकी एक्स को देख के? क्यों उसे देख के मेरा खून खौल उठा? एक्सक्यूज मी मिस। अर्जुन सर, आप यहाँ? बस ऐसे ही मैं। कहाँ चली गई? आप उस लड़की को जानती है? कौन? जो यहाँ से गई है? नहीं, शायद कोई नई इंटर्न होगी। हेलो ब्रदर। अरे अर्जुन, तू यहाँ कैसे? आपसे मिलने के लिए आ गया। अच्छा, लेकिन तूने तो कहा था कि तू ऑफिस से कभी रुक नहीं करेगा। अब तूने अपना इरादा चेंज कर दिया कि तुझे अपने भाई को ज्वाइन करना है। ओह कम ऑन भाई, मुझे आपको ज्वाइन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वेल, मेरी दिलचस्पी किसी और चीज में है। पता है भाई, मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया है। फर्स्ट टाइम देखा ना तो देखते ही ऐसा लगा दैट शी इज द वन। अर्जुन, तू सुधरने वाला नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बता कि उसका इस ऑफिस से क्या लेना देना? वो लड़की आपके ऑफिस में काम करती है, शायद आपकी नई इंटर्न है। देख भाई, अगर तू उससे मिलने के बहाने इस ऑफिस के अंदर आ रहा है तो तुझे मेरा बिजनेस ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके बिग ब्रदर। और अगर ऐसे ही टाइम पास करना तो एक काम कर, कुछ और देख ले फिर। भाई यार, आप भी ना। एक सेकंड भाई, ये प्रिया की फोटोग्राफ अब तक आपके कैबिन में है। आप शायद भूल रहे हो, बीच मंडप से छोड़ के भाग गई थी आपको। कम ऑन यार, यू नीड टू मूव ऑन सीरियसली। मूव ऑन हो गया हूँ, तभी तो
कूड़े के डब्बे में पड़ी है वो। आपके लॉजिक आप ही जानो, ठीक है? आप अपना काम कैरी ऑन करो, मैं मिलता हूँ। हेलो। हाय ईशा, पहचाना मुझे? चोर, पर्स। हाँ, पर तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? वेल, तुम्हारी नोटबुक से। जल्दबाजी में जाते जाते तुम्हारे बैग से गिर गई थी, अब वो मेरे पास है। एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें नोटबुक की जरूरत होगी, तो क्या हम कॉफी पे मिल सकते हैं? ईशा, किससे बात कर रही? हेलो ईशा, हेलो। नहीं, वो रॉन्ग नंबर था। अच्छा। वैसे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बताओ, क्या बताना चाहती हो? कल मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी है। मैं जानता था, जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानती, और जो तुम जानती हो वो तो मैं जानता ही हूँ, बिकॉज तुम्हारी सेरेमनी में मैं एज ए चीफ गेस्ट आने वाला हूँ। क्या? देखिए, आप वहाँ आएंगे ना, तो प्लीज ऐसा एक्ट मत कीजिएगा कि आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे बीच क्या है, तो मतलब यही। एक सेकंड, क्यों 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 पता नहीं चलना चाहिए? तुम नहीं चाहती हो कि बाकी लोगों को हमारे बारे में पता चले कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या इसमें? क्या हम डेट कर रहे हैं? क्यों, हम डेट नहीं कर रहे हैं? हाँ, गॉड, कितना हैंडसम है यार। हैंडसम ही नहीं, एटीट्यूड देख, किलर है यार। ये तो इतना हैंडसम है ना, एक बार स्माइल दे दे, मैं तो फ्लैट हो जाऊं। उफ यार, इतना परफेक्ट बंदा भी होता है क्या रियल लाइफ में? मिस ईशा, प्लीज आप स्टेज पर आइए। मिस मल्होत्रा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी ग्रेजुएशन तो हो गई, अब जश्न की बारी है। अरे, ये तो वही है ना जिसने अपनी कोक बेच दी, पैसों के लिए सरोगेट बनी है। बाय ईशा। सजा आ गया। देखो ना कितनी बेचारी है, आज के दिन कोई घर से आया भी नहीं। फैमिली ने ऐसी नीच हरकत देख के रिश्ता ही तोड़ दिया होगा। पैसे तो मिल गए, इज्जत ब्लडी गोल्ड डिगर। हेलो बेटा, ग्रेजुएशन मुबारक हो। मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, उन्हें अकेला छोड़कर कैसे आ सकती हूँ। कोई बात नहीं माँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप बस पापा के साथ रहिए। ईशा, 4 minutes। थैंक यू। वेलकम। ईशा शर्मा, कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। भाई आप यहाँ पे? अर्जुन, तू यहाँ क्या कर रहा है? आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जानते हैं? ये मेरे बड़े भाई हैं, विवान मल्होत्रा। एक सेकेंड, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपने बताया नहीं। भाई, जिस लड़की के बारे में मैंने आपको बताया था ना, ईशा, यही है जिसको मैं पसंद करता हूँ। अर्जुन, तू रट जा, क्योंकि ईशा सिर्फ मेरी है। तू जानता नहीं तो क्या बोल रहा है? एक सेकेंड। ईशा आपकी है मतलब? आप मजाक कर रहे हो ना? देखो भाई, अगर आप मजाक कर रहे हो तो बहुत गंदा जोक मार रहे हो, और मैं जोक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और एक बात आप भी सुन लो, ईशा मेरी है, मैं ईशा से सच्चा प्यार करता हूँ, समझे आप? अब समझा मैं। आप तो आदत से मजबूर हो ना, जो भी चीज मुझे पसंद आती है वो छीनने की आदत है आपकी। अपनी जबान संभाल के बात कर। सच कड़वा लगा ना? एक सच और बताता हूँ आपको, वो सच ये है कि आप अब भी प्रिया से प्यार करते हो, इसलिए उसकी तस्वीर संभाल के रखी हुई है। अरे ईशा तो आपके लिए रीबॉन्ड है, एक खाली जगह बनने का जरिया। अगर तूने एक और लफ्ज बोला ना, वरना क्या? मारोगे मुझे? मारो, सबके सामने मारो मुझे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, ईशा का इस्तेमाल करते हुए। ईशा आप पे इतना भरोसा करती है, आप इसका यूज कर रहे हो।
देख तू अपनी हद पार कर रहा है। और आप तो अपनी हद कब की पार कर चुके हो। छोटा हो इसलिए सोच के हर चीज छीन ले होता ना मुझसे, लेकिन इस बार नहीं। ईशा कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई एग्रीमेंट, कोई बाउंड नहीं है, इंसान है ये। बस अर्जुन, ईशा मेरी जिम्मेदारी है और सिर्फ मेरी। क्या मेरी? हाँ क्या मेरी? अरे कुछ नहीं है ईशा आपकी, समझे आप? कुछ भी नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ लेकिन आप दोनों लड़िए मत, छोड़िए एक दूसरे को, छोड़िए आप दोनों एक दूसरे को। देखो तो इस नीच लड़की को, कैसे दोनों भाइयों को आपस में लड़वा दिया। ईशा ईशा कहीं नहीं जाएगी। ईशा मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। ईशा कहीं नहीं जाएगी, मैंने बोला ना। ईशा चलो मेरे साथ। ईशा मेरी है, छोड़े इसे। ईशा मैंने कहा ना चलो मेरे साथ। ईशा कहीं नहीं जाएगी, मैंने बोला ना। ईशा चलो मेरे साथ। ईशा मेरी है, छोड़े इसे। ईशा आई एम सॉरी। अरे ईशा 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 आर यू ओके? ईशा क्या तुम फिर से प्रेग्नेंट हो? फिर से प्रेग्नेंट हो मतलब? क्या बोल रहे हैं आप? ईशा मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। व्हाट? वाह भाई वाह वाह, आपने ईशा को भी इन्वेस्टमेंट बना दिया ना। और ईशा तुम, ये आदमी सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है। इसे तुमसे वारिस चाहिए जो प्रिया से नहीं दे पाई। एक बार तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा ना, वो डस्टबिन में पड़ी फोटोग्राफ की तरह तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंक देगा इंसान। बस अर्जुन बस, अब एक और लफ्ज नहीं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है। ईशा आर यू ओके? ईशा चलो मेरे साथ आओ। छुइए मत आप मुझे, मैं कोई बिजनेस डील नहीं हूँ जो आप दोनों भाई मुझे आपस में बांट रहे हैं। एक को मुझ में दी वन दिखती है और एक को सिर्फ अपनी जिम्मेदारी। मिस्टर विवान मल्होत्रा, पैसा जरूर होगा आपका, लेकिन ये दर्द मेरा है और मुझे मेरे दर्द में आप दोनों में से किसी का एहसान नहीं चाहिए। ईशा 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 मेरी। अर्जुन मेरी एक बात अच्छे से समझ ले, ईशा सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है और मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। अगर आज के बाद तू उसके पास भटका भी ना, तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारे बीच कोई खून का रिश्ता भी है, समझा? प्रिया के साथ क्या हुआ था? ईशा देखो, मैं सच बोल रहा हूँ, ये सब पुरानी बात है। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये अर्जुना सच में फालतू की बकवास कर रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। लेना देना है मिस्टर विवाह, क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि मैं एक रिप्लेसमेंट हूँ। आप मुझ में उसे ढूंढ रहे हैं। क्या कहा तुमने ईशा? मैं तुम्हें प्रिया को ढूंढ रहा हूँ। ईशा वो मुझे शादी के मंडप में छोड़कर चली गई थी, बिना कुछ वजह दिए, बिना कुछ बताए, बस वो चली गई। दुनिया के सामने मैं भले ही एक बिलियनियर था, लेकिन मैं अंदर से पूरा टूट गया था। मेरे प्यार का मजाक बन चुका था। और उसके बाद दादाजी ने मुझसे कहा कि या तो हमारे इस एम्पायर को वारिस दो, या फिर विवान मल्होत्रा को ये पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। अब तुम मुझे बताओ, मैं क्या करता? जिस एम्पायर को मैंने दिन रात मेहनत करके खड़ा किया, उस एम्पायर को मैं एक पल में जाते कैसे देख सकता था? ये सब होने के बाद ना, मैं किसी से मोहब्बत नहीं कर पा रहा था, किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना और फिर मैं तुमसे मिला। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। ये भले एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ ईशा, अब तुम मेरी आदत बन चुकी हो, अब तुम मेरी जरूरत बन चुकी हो। तो ये सब एक सेटअप था। इन्हें अपनी कुर्सी बचानी थी, अपना रुतबा बचाना था, जिसकी मैं सिर्फ एक सीढ़ी थी। गलती मेरी है जो मैं इस पत्थर दिल इंसान से दिल लगा बैठी, जबकि ये सिर्फ एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट था, इसके अलावा कुछ नहीं। ये भले एक कॉन्ट्रैक्ट है, अब तुम मेरी आदत बन चुकी हो, अब तुम मेरी जरूरत बन चुकी हो। लेकिन रहूंगी मैं हमेशा आपके लिए एक सरोगेट। अब मुझे समझ में आया कि आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों थी, क्योंकि मैं आपके कंपनी के वारिस को जन्म देने वाली थी। आपने मेरी चिंता नहीं की विवान, आपने सिर्फ अपने फ्यूचर की चिंता की। ईशा, ये कैसी बात कर रही?
मैं सच बोल रहा हूँ, प्रिया मेरा अतीत है और मेरा आज और मेरा कल तुम और ये बच्चा है सिर्फ। मैं सच बोल रहा हूँ। देखिए, सच जानकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मैं और नहीं रुक सकती। कैसी बात कर रहे हो? इस हालत में कहाँ जाओगे अकेले? भूलिए मत मिस्टर विवान, आपकी बीवी नहीं हूँ मैं, सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली हूँ जिसके जज्बात और इमोशंस के पैसे दिए हैं आपने। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हें इतनी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बातें? क्या समझे? और मैं सच ही तो कह रही हूँ, पैसे दिए ना आपने, बच्चा पैदा होते ही आपको बच्चा मिल जाए। बस अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकती। मैं सही हूँ या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन आज मुझे अपने बिलियनर होने के वजूद से नफरत हो रही है। मैं सब कुछ खरीद सकता हूं, लेकिन एक टूटा हुआ भरोसा कैसे खरीदूं मैं? प्रिया मुझे शादी के मंडप में अकेला छोड़कर चली गई थी, और आज ईशा मुझे मेरी ही नजरों में गिराकर मुझे अकेला छोड़कर चली गई। क्या चल रहा है ये सब? कब तक ऐसे करते रहोगे? देखो ईशा, इस बात को इतने महीने हो चुके हैं, लेकिन तुम अब भी ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं तुम्हारी जिंदगी में कोई अजनबी हूं। देखिए, आप अगर बिजी हैं तो आप जा सकते हैं। वैसे भी एक नॉर्मल रूटीन चेकअप है, मैं खुद संभाल लूं। मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो पूछा उस बात का जवाब दो। कब तक ऐसे करती रहोगे? हाँ, क्या तुम्हारी नजरों में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है? देखिए मिस्टर विवान, मैं आपकी सैरोगेट हूँ, ना तो आपकी बीवी और ना तो आपकी गर्लफ्रेंड। तो आप प्लीज ऐसी बातें मुझसे मत कीजिए। और शायद आपने ही मुझे ये बात बताई थी ना कि कॉन्ट्रैक्ट में जज्बातों की कोई जगह नहीं होती। ईशा देखो, वो सब पुरानी बातें, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? ईशा, ये सब क्या है? माँ, आप क्या? इस दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। वो तूने मेरी नाक कटा के रख दी ईशा। वो तो भला हो उस लड़की का जिसने मुझे फोन करके तेरी हालत के बारे में बताया। आंटी जी देखिए, आप ईशा को कुछ मत कहिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ना मुंह बंद रखो, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। माँ, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, सच में। आप पहले मुझे ये बताइए कि वो लड़की थी कौन जिसने आपको ये सब कुछ बताया? मुझे नहीं पता, बस उसने इतना बताया कि तेरी हालत खराब है और तू हॉस्पिटल आई हुई है क्योंकि तूने इस बच्चे को पैदा करने के लिए इतना बड़ा सौदा करने से पहले कुछ सोच तो लेती। माँ, मैं क्या करती, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। शादी से पहले ही माँ बन गई। ईशा, लोग क्या कहेंगे? दुनिया वाले हम पे थूकेंगे, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे? इतनी पढ़ी लिखी थी, ये क्या कर बैठी? माँ, पापा की जान ना मेरे लिए इन सब बेइज्जती से ज्यादा बड़ी है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे कदम उठाना पड़ा। और माँ, आप जिन लोगों की बातें कर रही हैं, जिन रिश्तेदारों की बातें कर रही हैं, वो तब कहाँ थे जब हम पापा की सर्जरी के लिए एक एक पाई के लिए भटक रहे थे? आंटी देखिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं हूं ना, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा ईशा के साथ, आई प्रॉमिस यू। इसका मतलब ये वही आदमी है, इसी का खून पल रहा है तेरे कोख में। हाँ, इसकी बीवी तो आई नहीं है यहाँ, मतलब साफ है ये बच्चा तेरा और इस आदमी का है। पर तू याद रख, ये बच्चा है कॉन्ट्रैक्ट का पेपर नहीं। जिस दिन रोएगा ना, कलेजा फट जाएगा, तब तू कैसे छोड़ पाएगी? अपने जिगर के टुकड़े को कैसे किसी दूसरे को दे सकती है? एक्सक्यूज मी, आप लोग बाहर जाइए, अल्ट्रासाउंड करना है। आप भी सर? मैं बच्चे का फादर हूँ, तो क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ प्लीज? ओके,
थैंक यू मैम। देखिए, बेबी बहुत हेल्थी है। आप बहुत प्यारे बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले हैं। बस अब सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो रहा है, तो आपको खाने पीने का प्रॉपर ध्यान रखना होगा। वैसे नाम सोचा है आप दोनों ने? अगर लड़की हुई तो कियारा, और अगर लड़का हुआ तो ईशा प्लस विवान, ईशान। ओके ठीक है, बट आपको टाइम पे आके चेकअप करवाना होगा। श्योर। बच्चा कैसा है? ठीक है। तू सोच भी कैसे सकती है इस नन्ही सी जान को खुद से दूर करने की ईशा? मेरे पति की जान बची तुम्हारी वजह से। इस एहसान का बोझ मुझ पर जीवन भर रहेगा। लेकिन बेटा, एक बच्चे को माँ से अलग करके कभी खुशी नहीं मिलती। माँ की गोद से दूर करके वो जिंदा तो रहेगा, लेकिन उसकी जिंदगी अधूरी रहेगी। माँ बस कीजिए, हमने ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जो तय है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। क्या एक बच्चे की पूरी जिंदगी कागज के टुकड़े तय करेंगे? क्या उसका नसीब किसी कॉन्ट्रैक्ट पेपर से लिखा जाएगा? रिश्तों का फैसला मोहर और स्टैम्प से नहीं होता है बेटा, दिल से होता है, दिल से। आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बच्चा अपनी माँ और बाप दोनों के साथ रहेगा और इसे कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। I promise you। क्या? ये क्या बोल रहे हो? जो सच है और जो तुमने सुना। मिस्टर विवान, आप मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं अपनी माँ के घर ठीक थी। वो इसलिए ईशा क्योंकि वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। अब तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी बस। लेकिन मिस्टर विवान, आप शायद भूल रहे हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर ही रहना चाहिए। और जो भी कुछ पहले हुआ है, मैं नहीं चाहती कि वैसा फिर से हो। मैं उस दर्द से फिर से नहीं गुजरना चाहती। ईशा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हो। खुल जाओ ना इसके बारे में। मिस्टर विवान, सिर्फ विवान। ईशा, उस पुराने वाले विमान को भूल जाओ और इस नए वाले विमान के साथ रहकर देखो। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और उसके बाद मैं, तुम और ये हमारा प्यारा सा बच्चा साथ रहेंगे खुशी खुशी बस। लेकिन कुछ नहीं। तुम जानती हो ईशा, पिछले 3 महीने में मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी जिंदगी में कितना मायने रखती हो। कहीं आप ये सब फिर से इस बच्चे के लिए तो नहीं कर रहे? सिर्फ बच्चे के लिए नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ। आप ये सब फिर से इस बच्चे के लिए तो नहीं कर रहे? सिर्फ बच्चे के लिए नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ। लेकिन लोग क्या कहेंगे मिस्टर विवान? और मेरी क्या औकात है आपकी इस चमकती हुई दुनिया में? ईशा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर मुझे फर्क पड़ता है तो सिर्फ तुमसे पड़ता है, हमारे इस होने वाले बच्चे से पड़ता है। ठीक है, दिया आपको एक मौका। ठीक है ईशा, अगले हफ्ते प्यारा जी का जन्मदिन है और उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। मैं चाहता हूँ ईशा कि तुम मेरे साथ वहां चलो। मैं सबके सामने तुम्हें मिलाना चाहता हूँ, तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ थाम कर सबको तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऑफिशियली तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए।
ये लड़की कौन है विवान के साथ? देखो तो सही, ऐसे सस्ते कपड़े पहन के मल्होत्रा मेंशन में आ गई है। रखैल लग रही है, देखो पेट भी निकला हुआ है। पता नहीं किसका पाप है। ये लड़की यहाँ विवान के साथ? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। विवान, ये क्या बदतमीजी है कि किस भिकारन को उठाकर लेके आए हो यहाँ? मल्होत्रास की पार्टी है ये, और ऐसी पार्टी में ऐसे लोगों को एंट्री तक नहीं मिलती है। आप बस कीजिए, ये ईशा है, कोई आम लड़की नहीं है। ये मेरी पसंद और मेरी गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ मल्होत्रा एम्पायर के होने वाली वारिस की माँ भी है। तो आप जो कुछ भी बोले सोच समझ के बोले प्लीज। वाह विवान, इतनी बड़ी पार्टी में तुम्हें इसे ही यहाँ लाना था? क्या भरोसा इसका? आज मेरे घर के फंक्शन में खड़ी है, पता नहीं कल किसके घर के दरवाजे पे खड़ी मिलेगी। विवान, मैं वॉशरूम से आती हूँ। हम क्या कर रही है? सुन भिकारन, तू जैसी सड़क छाप लड़कियों को ना मैं अच्छी तरह से जानती। दूर हो जा मेरे बेटे से, वरना वो हाल करूंगी ना तेरा कि तू अपना नाम भी याद नहीं कर पाएगी, समझी? ये क्या करी? छोड़िए उसे। विवान, मैं आज के इस जश्न में कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती, पर इस लड़की को यहाँ से निकालो अभी और इसी वक्त। मॉम, इट्स इनफ नाउ, जस्ट स्टॉप इट। आप ईशा के बारे में जाने बिना उसे ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकती है। विवान, होश में आओ। तुम्हारी पसंद तो प्रिया थी, वो क्लासी थी, उसका कोई खानदान था, एक रुतबा था, और ये एक सस्ती गोल्ड डिगर है। बस मॉम, बस। अब एक और शब्द नहीं बोलेगी आप ईशा के खिलाफ। बहुत हो गया। बेटा, क्या कर रही हैं आप? गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। सावित्री, हेड ऑफ द फैमिली गणपत मल्होत्रा अभी जिंदा है। यहाँ क्या होगा, कौन आएगा, कौन जाएगा और कौन रहेगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। और इस परिवार के फैसले आज तक मैं करता आया हूँ और मैं ही करूंगा। ये ईशा है। नमस्ते। अरे नहीं बेटा, जीती रहो, खुश रहो। नाम तो तुम्हारा कई बार सुना है। अच्छा हुआ जो आज तुम यहाँ आ गई, मुलाकात भी हो गई। विवान हमेशा तुम्हारी तारीफ करते हुए कभी नहीं थका। एकदम सच, सुंदर, सुशील, संस्कारी। सच में जैसा सुना था वैसा पाया। विवान, सही मायनों में यही तुम्हारी जीवन साथी बनने के लायक है। विवान भी दिन भर आप ही की बातें करते हैं, कहते हैं कि सबसे ज्यादा गुस्सा भी आप ही करते हैं और सबसे ज्यादा प्यार भी आप। अच्छा, तो अब जनाब हमारी शिकायतें भी करने लगे हैं। क्यों विवान, ईशा जो कह रही है सही है? मैं तुम्हें डराता हूँ? नहीं दादाजी, मैं तो बस आपकी तारीफ ही करता हूँ, शिकायतें नहीं करता। अरे भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ, डर क्यों रहे हो? बेटा, तुम दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम लोग शादी कब कर रहे हो? डेट फिक्स कर लो ताकि मैं ऑफिशियली सबके सामने अनाउंस कर सकूं। दादाजी, हम लोग तो रेडी हैं, बस एक बार आप अनाउंसमेंट कर दीजिए और उसके बाद शादी की डेट निकाल लेंगे। क्यों ईशा? हाँ बेटा, एक कहावत है, काल करे सो आज, आज करे सो अब। लेकिन दादाजी मैं समझा नहीं। May I have your attention please, ladies and gentlemen? आज मेरे जन्मदिन के मौके पर मैं एक ऐलान करने वाला।
कई साल पहले मैंने एक फैसला लिया था कि मल्होत्रा अंपायर और मेरा सब कुछ मेरे पहले पड़पोते या पड़पोती जो भी हो उसके नाम होगा। इसलिए आज मैं आप सबको अपने पोते विवान मल्होत्रा की होने वाली पत्नी आई एम सो सॉरी विवान, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई डार्लिंग। दादाजी, शायद आपको अब अपना ऐलान बदलना होगा क्योंकि मल्होत्रा खानदान का असली वारिस यहाँ है। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब असली माँ की बारी है। सो प्लीज मूव। विवान, ये तुम्हारा I mean, हमारा बच्चा है, मल्होत्रा खानदान का असली वारिस और पहला ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड जो कि मेरे पेट में पल रहा है। थैंक गॉड प्रिया, तुमने सही वक्त पे आके हमारे खानदान का असली वारिस दे दिया। इस भिकारन से पीछा तो छूटा। अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो। झूठ? मतलब तुम्हें ये सब कुछ झूठ लगता है विवान? तो ठीक है, फिर अपने हाथ से इसे छूकर देखो, इसकी किक को महसूस करो, फिर देखना तुम्हें खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। यह मेरा सिर्फ एक बच्चा है। जो रिश्ते भरोसे की बुनियाद पर बनते हैं ना, उसे तुम जैसे लोग झूठ के सहारा लेकर हिला नहीं सकते। तुम्हारे पेट में क्या ये तो मैं नहीं जानता, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया है और फैसला ये है कि ईशा मेरी जिंदगी है। मैंने अपनी जिंदगी का फैसला ले लिया है और फैसला ये है कि ईशा मेरी जिंदगी है। सीरियसली विवान, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? प्लीज जोक्स तो नहीं प्लीज। मैं प्रेग्नेंट हूँ यार। अच्छा ठीक है, सबको सच बताओ, बताओ ना कि ये तुम्हारी सिर्फ सरोगेट है, किराए की कोख और कुछ नहीं। बताओ ना सबको कि तुमने इसे खरीदा है। आपकी हिम्मत कैसे ईशा पर हाथ उठाने की? एक नौकरानी होकर मेरे खानदान के वारिस का हक छीनने चली तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बस बहुत हुआ, चुप हो जाओ तुम सब लोग। मल्होत्रा खानदान की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिला दी। ये परिवार इज्जत से चलता आया है, ऐसे तमाशों से नहीं। तुम सबने जो किया है उसकी भरपाई तुम सबको करनी पड़ेगी। सच क्या है और झूठ क्या है, इसका फैसला अभी यही सबके सामने होगा। और विवान, तुम इससे प्यार करते हो, इससे शादी करना चाहते हो? नहीं, हरगिज़ नहीं। ये गंदा खून मल्होत्रा परिवार का वारिस कभी नहीं बन सकता। हिम्मत की दाद तो इस झोपड़पट्टी वाले को देनी पड़ेगी। है तो सरोगेट, लेकिन इसके तेवर तो देखो। शर्म नहीं आती तुझे ऐसा घटिया काम करते हुए? छी! कितनी गिरी हुई लड़की है, पैसों के लिए अपना पेट बेच दिया और विवानी से घर भी ले आया। शर्म भी नहीं आई ऐसा करते हुए? कहाँ की पैदाइश है, किस खानदान की है, कुछ पता भी है या फिर उठा लाए? सरोगेट मतलब बच्चा डील पे और रिश्ता भी डील पे। वैसे पैसे कैसे लिए इसने, महीने पे या कॉन्ट्रैक्ट पे? सरोगेसी तो भूल जाओ। ऐसी लड़कियों को अगर ठीक ठाक दाम भी मिलता है ना, तो किसी के साथ भी सोने को तैयार हो जाती है। अगर एक और लफ्ज बोला ना तुमने तो तू अपना नाम भी भूल जाएगी। अरे भाग क्यों रही है? अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। अरे सुनो ना, मुझे भी तुम्हारी कोक किराए पे चाहिए। मल्होत्रा का नाम चाहिए था ना तुझे? देख, सब देख रहे हैं तुझे। हटो सामने से। बस रुक जा विवान। क्या समझा था
और क्या निकली ये लड़की, एक सरोगेट माँ और उसका बच्चा हमारे खानदान में कभी कबूल नहीं किया जाएगा। निकाल बाहर करो इसे। देखो इसे, मल्होत्रा खानदान की होने वाली माँ। जरा संभल के, कहीं कॉन्ट्रैक्ट टूट ना जाए। सरोगेट मैडम थोड़ा स्माइल भी कर लो। कोई संभाल लो यार इसे, वरना बेहोश होकर गिर जाएगी। बस, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये लड़की सिर्फ सरोगेट नहीं है, ये मेरी जिंदगी है, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। और मैं चाहता हूं कि मैं अपने बच्चे को इसके साथ मिलकर पालूं, अपने घर में, क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। विवान, एक बार अच्छे से सोच लो, होश में आओ। 2 कौड़ी की घटिया लड़की के लिए पूरे खानदान की इज्जत उछालोगे तुम? हाँ तो मुझे विवान, रुक जाओ, होश में आओ। एक सरोगेट लड़की से प्यार, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना पोता कहते हुए। ये एक सिर्फ सौदा है, हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। नाटक बंद करो विवान, इसी वक्त। मेरा बच्चा, मुझे कुछ हो रहा है विवान। ईशा, ईशा, I'm sorry, लेकिन डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बुलाओ। अर्जुन, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? कौन सी डॉक्टर? ईशा, मैं सच बोल रहा हूँ, ये बच्चा मेरा नहीं है। मैं पूरा का पूरा सच सामने लेकर आऊंगा, तुम भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन तुम अभी घर जाओ प्लीज, मैं आता हूँ। हाँ? कोई डॉक्टर को बुलाओ। विवान मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। वो बिच पीछे रह जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। और इस मल्होत्रा खानदान की असली बहू तो मैं ही बनूंगी। मैं अभी आती हूँ। जी। विवान, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारे बच्चे को कुछ हो तो नहीं जाएगा। बहुत हो गया, मेरे जज्बातों, मेरी जिंदगी और मेरे इमोशंस के साथ खिलवाड़। आज मैं बस यहाँ ये जानने आई हूँ कि सच क्या है। वो उसकी फियांसे थी, उसका बच्चा है उसके पास, और मेरा बच्चा तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की निशानी है। मैं कौन हूँ? ये शहर, ये घर मेरी जगह यहाँ कभी थी ही नहीं। They are meant for each other। मैं तो सिर्फ एक जरिया थी। ईशा, ईशा रुको, कहाँ जा रही हो तुम? ईशा! विवान प्लीज कहीं मत जाओ, प्लीज यहीं रहो विवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। ईशा रुको, कहाँ जा रही हो तुम? ईशा! जा रही हो? अच्छा है, देर से ही सही, लेकिन बहुत समझदार निकली तुम। जी, जा रही हूँ। चली जाना, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुनती जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सपने प्रिया के आने से चकनाचूर हो गए, लेकिन सच यही है कि प्रिया ना सिर्फ हमारे स्टैंडर्ड की है, बल्कि किस्मत ने खुद प्रिया और विमान का साथ लिखा है। इसलिए दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। और याद रखना, ये जो तुम्हारा बच्चा है ना, चुपचाप यहाँ पे उसे छोड़ के जाना। यही काम था ना तुम्हारा, तो उसे पूरी शिद्दत से निपटा के अपनी दुनिया में लौट जाओ। ये बात ना आप अपने बेटे से कीजिए, क्योंकि हम दोनों के बीच जो है वो हम निपटा देंगे। विवान वही करेगा जो मैं चाहूंगी। वो मल्होत्रा खानदान का और मेरा बड़ा बेटा है, हमेशा मेरी मानता आया है और आगे भी मानेगा। वो आपका बेटा है, कोई ट्रॉफी नहीं। हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? सुन,
तू मुझे विवान के आस पास भी दिखाई दी ना तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? मॉम, ये क्या कर रही हैं आप? ईशा का हाथ छोड़िए। मैंने कहा ईशा का हाथ छोड़िए, प्लीज छोड़िए। आपको सवाल अपने बेटे विवान से पूछने चाहिए और आप ईशा को तंग कर रही। गलती विवान की है, ईशा की नहीं है। अच्छा, अब तू इस 2 कौड़ी की लड़की की साइड ले रहा है। इसकी वजह से हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल रही है और तुझे इसका दर्द दिखाई दे रहा है। ये लड़की एक सिर्फ प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। हाँ, मुझे ईशा का दर्द दिखाई दे रहा है, ले रहा हूँ इसकी साइड, क्योंकि गलती ईशा की नहीं है, आपकी। चल अर्जुन, रुक जाओ। पेशेंट की हालत अब स्टेबल है, लेकिन प्रेगनेंसी को 6 महीने हुए हैं, इसलिए स्ट्रेस हैंडल करना मुश्किल हो रहा है। 6 महीने? ख्याल रखिएगा। जी। ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? हमारा ब्रेकअप तो 8 महीने पहले हो गया था ना, और प्रिया की प्रेगनेंसी 6 महीने की है। इसका मतलब है कि ये चाल चल रही है। प्रिया, तुमने पार्टी में झूठ क्यों बोला? मैं सब जान गया हूँ। तुम 9 मंथ्स नहीं बल्कि 6 मंथ्स प्रेग्नेंट हो। एंड बाय द वे, हमारा ब्रेकअप तो 8 महीने पहले हो गया था, तो ये किसका बच्चा है? विवान, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे तो लगता है ये हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को कुछ आता जाता नहीं है। मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पता है, और मैं 9 मंथ्स प्रेग्नेंट हूँ, आई स्वेयर। कम ऑन प्रिया, बंद करो ये सब झूठ बोलना। मैं समझ गया, तुम ईशा को नीचा दिखाने के लिए सब फालतू के ड्रामा कर रही हो ना। ये सब जानने के बाद भी कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, हमारे बीच अब कुछ नहीं है, उसके बाद भी तुमने ये सब किया। अच्छा ठीक है विवान, मान लेती हूँ तुम सही हो, मैं गलत मान लेती हूँ, लेकिन एक आखिरी बार, एक क्लोजर के लिए तुम मुझे हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट पे डिनर के लिए लेके चलोगे? उसके बाद में हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, आई प्रॉमिस। प्रिया, तुम इतनी गिर सकती हो ना, मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था। हेलो, मुझे प्रिया कपूर के पिछले 1 साल का रिकॉर्ड चाहिए। इसने किससे मुलाकात करी, इसकी सारी बैंक स्टेटमेंट्स। मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर इसके पेट के अंदर किसका बच्चा पल रहा है। अरे वाह, तुम्हारे तो दोनों हाथ घी में नहीं। ईशा, देखो गलत मत समझना, जैसा दिख रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ ना। क्या बात है, हॉस्पिटल से सीधा डिनर डेट, वो भी इनके साथ, इतनी जल्दी यार, कमाल है। तुझे पीछे बोलने की कोई जरूरत नहीं, समझा? और मैंने तुझसे कहा था ना कि ईशा से दूर रहना, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई ईशा के साथ यहाँ पर आने की? यही सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? बताओ, क्या कर रहे हो? तो हमेशा ऐसे ही करता है ना, बचपन से लेके आज तक तेरी आदत कहीं नहीं है, और कॉलेज टाइम पर भी तूने मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीना था। क्या कहा आपने? मैंने आपसे आपकी गर्लफ्रेंड को छीना था? शायद आप भूल रहे हो, मैंने छीना नहीं था, वो खुद मेरे पास आई थी आपको छोड़कर। नहीं अर्जुन, तू झूठ बोल रहा है। तू हमेशा मेरी लाइफ में इंटरफेयर करता है। तू हर बार ना। मैं क्या? मैं हर बार क्या? आपको सच दिखाता हूँ या आपको आपकी असलियत बताता हूँ? बोलो। तो ट्राई करके देख लो, करो ट्राई। छोड़ो, बस करो तुम दोनों भाई। हद होती है किसी चीज की। तुम दोनों भाइयों ने मुझे समझ के क्या रखा है? एक भाई है जो सिर्फ झूठ पे झूठ बोलता है और चीट पे चीट करता है, और एक भाई है जो मुझे इतना कमजोर समझता है कि उसे लगता है कि मुझे उसकी मदद की जरूरत है। हाँ, मैं लगती हूँ ऐसी, शायद आप लोगों की बातों में भी आ जाते, लेकिन मेरे सहने की भी ना एक सीमा है। आई थी मैं अर्जुन के साथ यहाँ पे एक दोस्त की तरह, क्योंकि प्यार में तो धोखा खा चुकी हूँ ना। आपको और प्रिया को एक अच्छी लाइफ मुबारक हो। ईशा, ईशा, ईशा। ईशा, ईशा मेरी बात तो सुनो, प्लीज रुक जाओ यार। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपके प्यार से क्या हो जाएगा मिस्टर विवान? क्या आपके प्यार से ये सच बदल जाएगा कि प्रिया के पेट में आपका बच्चा है? ईशा, मैं तुम्हें वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कब से। समझाने की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर विवान, क्योंकि आप वही करेंगे जो आपकी फैमिली चाहती है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि एक म्यान में ना 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस म्यान में प्रिया नाम की तलवार नहीं रहेगी, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बस। ये सब बातें करके मेरा मन रखने की जरूरत नहीं आपको। आज प्रिया आपकी फियांसे है, कुछ दिनों बाद आपकी शादी भी हो जाएगी। और
मैं ना ऐसी जगह नहीं रह सकती जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है। अर्जुन देख, तू हमारे बीच में मत समझा, ये हमारा पर्सनल मैटर है। ये आपका पर्सनल मैटर नहीं है। आप जाइए अपने फियांसी प्रिया के पास, उसे आपकी जरूरत है। ईशा को आपकी कोई जरूरत नहीं है, समझे आप? मैं हूं ईशा के लिए। ईशा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ध्यान रखूंगा ईशा का, बिना किसी डील, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के। सही तो कह रहा है अर्जुन, चलो मेरे साथ यहाँ से। वैसे भी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती। चलो ना, चलो मेरे साथ, चलो विवान। ईशा तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूं ना, मैं कहीं नहीं जा रहा। अर्जुन तुम बहुत अच्छे हो, शायद इस फैमिली में सबसे बेहतरीन, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मतलब मैं तुम्हें उस नजर से नहीं देखती। समझ गया। पता है ईशा, मैंने लाइफ में कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की और ना ही कभी करूंगा। लेकिन एक बात बोलूं, तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी हुआ ना, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और वैसे भी किसी ने मुझसे कुछ कहा है कि मैं अच्छा हूं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा ना। वो काफी लकी होगा जिसके लिए तुम्हारा दिल धड़केगा। या फिर बदनसीब, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तुम्हें कभी भी किसी दोस्त की जरूरत हो ना, तो याद रखना मैं हूं यहाँ पर, कहीं गया नहीं। प्रिया बेटा, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? दादाजी आई एम फाइन नाउ, थैंक यू सो मच। दादाजी अब देर किस बात की है? आई मीन आपने ही कहा था कि आप मेरे और विवान की शादी की डेट अनाउंस करेंगे। नहीं, मेरा मतलब है कि ये आपके ही शब्द थे कि जब इस खानदान का पहला ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड आएगा, वही इस खानदान का पहला वारिस होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? उस हिसाब से पहला वारिस आने के पहले तो मेरे और विवान की शादी हो जानी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? शादी की डेट मैं फिक्स कर चुका हूँ, एक बार विवान से बात हो जाए उसको बता दूं। जी हाँ दादाजी बताइए। तैयारियां शुरू कर दो, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की है, उसी में मैं तुम्हारी और प्रिया की शादी की तारीख अनाउंस कर दूंगा। ये हमारे खानदान के होने वाले वारिस का सवाल है। मैं चाहता हूँ कि वो इज्जत के साथ इस दुनिया में आए। कल ठीक 10 बजे। मैं नहीं आऊंगा दादाजी। क्या क्या कहा तुमने? मैं नहीं आऊंगा। ये क्या कह रहे हो? आपको जो करना आप कीजिए। विवान, मुझ पर भरोसा रखो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कल सुबह है, प्लीज आ जाना। आज का दिन मल्होत्रा इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि मल्होत्रा इंडस्ट्री के धनपत मल्होत्रा अपने एम्पायर के वारिस का नाम अनाउंस करने वाले हैं। दुनिया भर की नजरें हैं आज इस मंच पे। सर, ये लड़की कौन है? क्या ये मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की नई मालकिन है? रुकिए, आखिर सच जानने का हक तो सबको है। ये जो लड़की यहाँ खड़ी है, ये कोई मालकिन बालकिन नहीं है, ये सिर्फ एक सरोगेट है। बाय द वे, विवान मल्होत्रा की होने वाली वाइफ मैं हूँ, प्रिया कपूर, और मल्होत्रा खानदान की असली बहू भी, जो जल्द ही इस खानदान को उसका वारिस देने वाली है। क्या बात है, क्या स्पीच देती हो तुम प्रिया। एंड बाय द वे, मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ये औरत एकदम झूठ बोल रही है। हमारे खानदान को वारिस देने वाली औरत ये नहीं, मेरी ईशा है, मेरी बच्चे की होने वाली माँ, एंड द लव ऑफ माई लाइफ। व्हाट रबिश। विवान, तुम सबके सामने झूठ कैसे बोल सकते हो? सबको सच तो बता दो और ये ड्रामा करना बंद करो प्लीज। यहाँ देखो विवान, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, योर फर्स्ट बॉर्न, तुम्हारा अपना खून, तुम इसे कैसे झुठला सकते हो? वाह प्रिया वाह, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये बच्चा मेरा नहीं है,
बल्कि उस आदमी का जिसके लिए तुमने मुझे 8 महीने पहले छोड़ा था। ये उसका बच्चा है। नहीं 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 विवान, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। आई गेस समवन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू। अच्छा, ये लड़की, इसने तुम्हें मुझसे छीना है। इसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है विवान। विवान प्लीज प्लीज मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ प्लीज। सब खत्म हो जाएगा विवान, मैं सब कुछ खो दूंगी यार। हेलो प्रिया, कैसी हैं आप? हेलो प्रिया, कैसी हैं आप? ये आदमी कौन है विवान? मैं इसे नहीं जानती। ये सब तुम्हारी साजिश है ना? अरे वाह, साजिश! अपने पति को पहचानने से इनकार कर रही हैं और साजिश। खैर, तुम्हें याद दिलाना तो हमारा फर्ज बनता है। ये देखिए पैटर्निटी रिपोर्ट। इसमें साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा है कि इसके बच्चे का बाप मैं हूं। ये सब झूठ है विवान। ये रिपोर्ट भी फेक है। मैं इसे नहीं मानती। मुझे पता है मुझसे विवान को छीनने की कोशिश है ना ये रिपोर्ट भी फेक, मेरा यहाँ आना भी साजिश। 1 मिनट, मेरे पास और भी प्रूफ है जिसको तुम झुठला नहीं सकते। हाँ, 1 मिनट। प्रिया जी, क्या ये आप ही हैं? क्या बच्चा सच में विवान मल्होत्रा का नहीं है? हमारे नाटक का पर्दा गिर चुका है। इतनी घिनौनी साजिश किसी दूसरे के बच्चे को धनपत मल्होत्रा का वारिस बनाने चली थी। इससे पहले कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर तुम्हारी बची कुची जिंदगी को नर्क बना दूं। निकल जाओ। बेटा, इस घर के बुजुर्ग ने तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। ये जानते हुए कि तुम हमें हमारा असली वारिस देने वाली हो, हम सबने तुम्हें क्या कुछ नहीं कहा। माफी के लायक तो नहीं है हम लोग। हो सके तो हम माफ कर देना बेटा। अरे दादाजी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? दादाजी सही बोल रहे हैं। मैंने भी बहुत गलत किया बेटा तुम्हारे साथ। एक माँ होकर मैं दूसरी औरत का दर्द समझ ही नहीं पाई। मुझे माफ कर दो बेटा। ईशा, आज मैं पूरी दुनिया के सामने तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। Will you marry me? Yes. फाइनली मल्होत्रा एम्पायर को उसकी असली मालकिन मिल गई, मेरी पहली पड़पोती। तू ही मेरा सुख